आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, कल 1 जून को नांगलोई दिल्ली में मेड राजपूत स्वर्णकार वेलफेयर सभा नांगलोई की एक आम सभा का आयोजन हुआ। जी हाँ साथियों, आप पहले यह कमेंट पढ़िए। इस कमेंट में लिखा है कि संस्था का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 1 जून को की जाएगी नई टीम का गठन। जी हाँ साथियों, नई टीम के गठन के बाबत लिखा गया है। यानी कि कल नांगलोई में 1 जून को होने थे नांगलोई मेड राजपूत स्वर्णकार वेलफेयर सभा के चुनाव, और बरसों क्या ना जाने कितने सालों बाद पहली बार आम सभा की बैठक नांगलोई में देखी। और नांगलोई स्वर्णकार समाज की जो धर्मशाला है, पार्वती धर्मशाला, उसमें यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमान पवन वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ हरियाणा, मुख्य रूप से पधारे। उनके साथ भादरगढ़ के अध्यक्ष महोदय थे। वहीं मंच पर विराजमान श्रीमान ईश्वर जी खिप्पल बवाणा एवं समाज के अन्य गणमान्य बंधु भी जो आए हुए थे, वो भी मंच पर विराजमान थे। कल चुनाव होना था 1 जून को नांगलोई सभा का। उसके लिए कई दिन से तैयारियां चल रही थी और आम सभा की बैठक में जब समाज के गणमान्य बंधुओं से हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि 40-50 लोग, 60 लोग ही होंगे। ज्यादा करेंगे तो 101 लोग हो जाएंगे। लेकिन प्रधान पद के एक उम्मीदवार रणधीर वर्मा महच के समर्थक कल जो नांगलोई क्षेत्र से हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने अपनी भागीदारी इस आम सभा में रखी। मैं यह कह सकता हूं कि मैंने बरसों बाद नांगलोई में की आम सभा देखी और उसमें इतनी भारी समाज बंधुओं की उपस्थिति देखी। कल नांगलोई में बाहर दोनों तरफ धर्मशाला के बाहर समाज के लोग खड़े थे, क्योंकि धर्मशाला में जगह नहीं बची थी लोगों के लिए। जितनी कुर्सियां डाली गई थी, तमाम कुर्सियां खचाखच भरी हुई थी। उसके बाद भी कुर्सियों के आजू बाजू समाज के भाई बंधु खड़े थे। जगह न मिलने के कारण धर्मशाला के दोनों मेन गेटों की तरफ समाज के बंधु खड़े थे। सभी की रुचि कल के चुनाव में बड़ी जोरदार थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कल वह चुनाव नहीं हुआ। उस मैसेज के आधार पर, जिस मैसेज में लिखा गया था कि संगठन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नई कमेटी का गठन किया जाएगा, यह संरक्षक महोदय द्वारा लिखा गया मैसेज था जो मैंने स्क्रीन पर डाला है। तो दुर्भाग्यपूर्ण उस मैसेज के अनुसार तो चुनाव होने थे, लेकिन नहीं हुए। और आगामी 15 अगस्त को चुनाव होने का निर्णय आम सभा ने लिया।
आम सभा में उपस्थित समाज के बंधुओं ने 5 बंधुओं की टीम नियुक्त करी जो चुनाव करवाएगी 15 अगस्त को। इस टीम में 5 समाज के बंधु साथियों, मैं वो बात बता रहा हूं जो माइक के माध्यम से कही गई है, जो माइक के माध्यम से कही गई है, मैं वही बात आपको बता रहा हूं। समाज के 5 बंधुओं का नाम लिया गया जो चुनाव की रूपरेखा को पूरे नजर रखेंगे और पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे। उनमें पहला नाम है श्रीमान मीनाराम सेठा जी, पूर्व प्रधान नांगलोई। दूसरा नाम है श्रीमान मोहनलाल जी सोनी, सुल्तानपुरी। तीसरा नाम है राजेश कीकाण, नांगलोई। चौथा नाम है दिनेश बंसल, पूठ कला। और 5वां नाम है श्रीनिवास सेठा, बेगमपुर। मंच के माध्यम से इन 5 बंधुओं के नाम की घोषणा की गई कि ये 5 बंधु जो है चुनाव को सुचारू रूप से करवाएंगे 15 अगस्त को। इनकी देखरेख में ये चुनाव होंगे। साथ ही इन कहा गया मंच के माध्यम से कि जो 5 बंधु कमेटी में हैं वो प्रधान पद के लिए या किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही उनके परिवार से कोई बंधु चुनाव लड़ेगा। ऐसा वहां माइक के माध्यम से संरक्षक महोदय ने घोषणा की। तो साथियों, कल दिल खुश हो गया। नांगलोई में पहली बार आम सभा की बैठक में इतनी भारी भीड़ देखकर। बाहर से आए मुख्य अतिथि बड़े भाई पवन वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ हरियाणा, ने भी अपने विचार रखे और शांतिपूर्ण तरीके से आम सभा की बैठक हुई और उसमें निर्णय हुआ कि 15 अगस्त को चुनाव होंगे। अभी तक हमारे सामने एक उम्मीदवार है जो अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि कर चुका है कि वह उम्मीदवार है रणधीर माहेच जी उर्फ पप्पू भाई, मातनहेल हरियाणा निवासी, जो वर्तमान में नांगलोई में रहते हैं। वे अपनी घोषणा कर चुके हैं कि वे नांगलोई मेड़ राजपूत स्वर्णकार सभा के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। अभी देखना बाकी है कि इस चुनाव के लिए और कौन कौन उम्मीदवार सामने आते हैं। अभी तक रणधीर वर्मा महायच द्वारा पुष्टि की गई है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, कि वे प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि और कौन कौन उम्मीदवार सामने आता है इस मैदान में। और हम भी चाहते हैं कि बड़े शांति में पूर्ण तरीके से यह चुनाव संपन्न हो, क्योंकि यह चुनाव समाज का है, समाज के लिए है, समाज उत्थान के लिए है, समाज को आगे ले जाने के लिए है। तो देखते हैं अब कौन कौन उम्मीदवार, कौन कौन साथी मैदान में आते हैं। जो भी आएंगे उनका दिल से स्वागत है, दिल की गहराइयों से, क्योंकि यह समाज है और चुनाव लड़ने का अधिकार समाज के प्रत्येक सदस्य को है। जय अजमेर जी महाराज।